अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूं जो टोयो एप्लीकेशन के बारे में है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है जिनकी टोयो में नई नई आईडी बनी है या टोयो में काम कर रहे हैं या जो लोग टोयो में काम करना चाहते हैं। जिन चीज़ों का इस वीडियो में ज़िक्र किया गया है, अगर आप उनको ध्यान में रखें, उनको ज़हन नशीन करें और चंद चीज़ों पर अमल करें तो आपका काम टोयो में बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अच्छा खासा टोयो में अर्न कर सकते हैं। और सिस्टम के हिसाब से चलें, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के कवानीन के हिसाब से चलें। चंद चीज़ें जो अहम है वो ये हैं कि जिस मुल्क में भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस मुल्क की आपको ज़बान आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आप इस काबिल हों कि आप सामने वाले की बात को समझ सकें और उसको अपनी बात बता सकें। ठीक है। और जब आप अपने काम के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं या कस्टमर की तरफ जाते हैं तो अपनी गाड़ी को सही जगह पे पार्क करें और रोड के ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें, क्योंकि छोटी सी गलती आपको नुकसान दे सकती है और आपके लिए जुर्माने का बायस बन सकती है। तो कभी भी जल्दी ना करें, कस्टमर जितना मर्ज़ी चिल्लाए, जो कुछ मर्ज़ी करे, ठीक है? और आप सिस्टम के हिसाब से चलें। जब आपको कस्टमर से पेमेंट लेनी है तो जहाँ पे कलेक्ट कैश लिखा है तो वहाँ से कलेक्ट कैश करें। अगर कस्टमर कहता है कि मैंने पेमेंट नहीं देनी या आधी कार्ड से ले लो, ये करो वो करो, टोयो पे कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसको टोयो ऑप्शन देता है कि उसने बैंक कार्ड के ज़रिए पे करना है या कैश पे करना है, तो वो खुद ही कैश सेलेक्ट करता है और कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो राइडर को तंग करते हैं। तो परेशान ना हो, सिस्टम के हिसाब से चलें और मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव इस्तेमाल करें और बैग का भी इस्तेमाल करें फूड के लिए। तो ये मदद देंगे आपकी रेटिंग को अच्छा बनाने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, जब आप टोयो की आईडी को पहली दफ़ा लॉगिन करते हैं टोयो की एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरह का लेआउट सामने आता है। यूज़र नेम या लॉगिन पे आपने वो ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है जो ईमेल एड्रेस आपने आईडी बनाते वक्त एंटर किया था, और नीचे पासवर्ड में जो आपको एसएमएस में बताती है कंपनी के मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट वो आपने एंटर करने होते हैं। तो एंटर करने के बाद ओके करेंगे तो ये पेज सामने आएगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है गो ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा मैं तो मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा इनके सिस्टम में। तो इनके रडार पे जो आस पास कस्टमर रिक्वेस्ट डालेगा ऑर्डर करने के लिए, तो वो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पहुँच जाएगी या किसी और राइडर की तरफ भी जा सकती है। तो गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, एग्री पे क्लिक करना है जी। तो ये पैनल सारा आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। ठीक है जी। ऊपर स्टेटस बार में इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ये वाला। तो ये कभी कभी सॉफ्टवेयर टाइम लेता है, ख़ासकर उन आईडियों पे ज़्यादा टाइम लेता है जो नई नई बनी हैं। कभी कभी मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है या फिर टोयो की एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा ऑन किया जा सकता है। जैसे अभी मैं ये बंद करूँगा, अभी इस तरह किया ऑफ, फिर इसको एंटर किया। जब आईडी लॉगिन हो जाती है या गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का पेज सामने आ जाता है। ये पूरा मैप आ गया। ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे। ठीक है। और अभी ऑर्डर का वेट करते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ये मैप है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। ये कितने घंटे कितने मिनट ऑनलाइन है ये सारा डाटा शो होता है, और आज कितने ऑर्डर किए हैं यहाँ पे ऑर्डर शो होते हैं। एक्सेप्टेंस रेट तब शो होगा जब हम एक दिन में 5 ऑर्डर करेंगे। तो रेटिंग नज़र आ रही है 4.9 है। इसके बाद ये अर्निंग वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अर्निंग वाली ऑप्शन पे सबसे ऊपर टुडे अर्निंग, ये आज की अर्निंग है। ये वॉलेट शो हो रहा है, 46 रियाल हैं वॉलेट में। इसके अलावा बोनसेस हैं, बोनस अभी कुछ भी नहीं है हमारे। और वीकली अर्निंग, अगर हमने ये देखना हो कि आर्डर पे कितने पैसे हमको मिले हैं इस आर्डर पे, तो जब हम आर्डर डिलीवर कर दें तो फ़ौरन अर्निंग पे ना आए, बल्कि 5-7 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें वॉलेट में, तो यहाँ पे अर्निंग आ जाएगी।
जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये अर्निंग आई हुई है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर कैश का हुआ, कस्टमर से जो हम कैश लेंगे वो अर्निंग के साथ कैश लेंगे। अभी ये देखें, नया ऑर्डर आता है तो इस तरह स्लाइड करते हैं। ऑर्डर आ गया है जी रिकॉर्डिंग के दौरान। आई एम हंगरी, यहाँ का ऑर्डर आया। अगर हमने अंदाज़ा लगाना है कि कस्टमर कौन सी लोकेशन पे है तो आई पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस आ जाएंगी। सबसे ऊपर सबसे ऊपर वो वाला एड्रेस होगा जहाँ पे मैंने मकाम पे जाना होगा, आई एम हंगरी, और उससे नीचे हाई जवेद जहाँ पर ऑर्डर ड्रॉप करना है, और रेस्टोरेंट के स्टार नज़र आ रहे हैं और कस्टमर के स्टार नज़र आ रहे हैं। तो अगर कैश के ऑर्डर हों जहाँ पे हमने कैश रिसीव करना है, तो अगर कस्टमर के अच्छे स्टार हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर कोई टेंशन नहीं देगा, इसकी लोकेशन भी परफेक्ट होगी। और इसके अलावा जनाब बैक आते हैं और अभी हमको रेस्टोरेंट के ऊपर जाना है। गेट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये मैप ओपन होगा। जी फ्रेंड्स, मैं ये लोकेशन पे पहुंचा हूँ रेस्टोरेंट की, जिसे अरबी में मताम कहते हैं। मताम की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे पार्किंग इसके करीब नहीं थी मिली, तो थोड़ा सा फासले पे मुझे पार्किंग मिली है। तो पार्किंग अपनी लाजमी ध्यान से लगाएं, जल्दी में पार्किंग गलत ना लगा दीजिए, क्योंकि थोड़े से ऑर्डर की फ़ीस के बदले में बहुत बारी जो है वो गरामा आपको अदा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप महफूज जगह पे पार्किंग लगाएं, ठीक है। तो वैसे भी जब आप रेस्टोरेंट की रेंज में आ जाएंगे 300 मीटर से 400 मीटर तक, तो फिर आपकी ऑप्शन ओके हो जाएगी टैप करने की। आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आई एम एट पिकअप पॉइंट। ये जब आप रेस्टोरेंट की रेंज में आएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अभी अगला प्रोसेस इसको क्लिक करने के बाद स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सामने आएगा। यहाँ पर आपको ये एहतियात करनी है कि जल्दी में इस पे क्लिक नहीं करना डन पे। पहले आप देखें कि यही रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ओपन है। अगर आपने डन पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट ओपन है और आपने ऑर्डर मर्चेंट को शो करवा दिया है, जो वहाँ पे काउंटर पे खड़ा होता है बंदा। तो फिर आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रेस्टोरेंट बंद है तो इस पर क्लिक ना करें, आई के बटन पे जाएं। आई के बटन के ऊपर जाने के बाद एक तो ये ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट ए कॉल क्रिएट टिकट, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट टिकट तब करें जब सपोर्ट से कोई ऑप्शन नहीं आ रही, कोई आंसर नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो बेहतर यही है कि ये नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद टोयो सपोर्ट तलाश करें, यहाँ पे क्लिक करें। टोयो सपोर्ट के ऊपर जाने के बाद कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने डॉट लिखे हैं अभी। इनका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो रिप्लाई करता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट पर पहुंचने से पहले कौन सा आंसर आता है, और कस्टमर की लोकेशन की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो तब कौन सा आंसर आता है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक आ गया जी इनका आंसर। सबसे पहले नंबर पे है कि अगर इस ऑर्डर के बारे में हम सवाल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे है कि जो पहले ऑर्डर किया है उसके बारे में कोई सवाल है। तीसरे नंबर पे ऑर्डर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। चौथे नंबर पे ये 2, 3 और 4 ये एक ही चीज़ है तकरीबन। 2 पे क्लिक करें, 3 पे क्लिक करें, 4 पे क्लिक करें या 5 पे, सारे टोयो की सपोर्ट को लाइव मैसेज जाएंगे। फिर अगर कोई नुमाइंदा उनका आपका मैसेज रीड करेगा तो आपको आंसर करेगा। लेकिन बेहतर है कि जो जो टॉपिक आप उसके साथ डिस्कस करना चाह रहे हो उसके बारे में ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जैसे ये है, एक नंबर है इफ़ यू हैव क्वेश्चन अबाउट योर करंट ऑर्डर। तो मौजूदा ऑर्डर के लिए अगर मैं सवाल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एक प्रेस करूँगा और सेंड करूँगा, तो ये आ गया जवाब। अगर मर्चेंट क्लोज़ है, अगर कुछ आइटम अनअवेलेबल हैं मर्चेंट के पास, अगर कैशियर ने ऑर्डर देने से इनकार कर दिए,
कुछ केसों में होता यह है कि कैशियर के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, 2 नंबर वाली ऑप्शन है, तो उसको चेंज भी नहीं करना आ रहा होता, उसको ऑर्डर कैंसिल भी नहीं करना आता। तो अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो फिर आता है जवाब ऑटोमेटिक कि कैशियर को बोलें कि चेंजिंग करे या फिर ऑर्डर कैंसिल करें। लेकिन कैशियर को तो ऑर्डर कैंसिल करना नहीं आता। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन कैशियर को ऑर्डर कैंसिल करना नहीं आता। ठीक है जी। तो टोयो आपको आंसर यही करेगा कि कैशियर को बोलें कि ऑर्डर कैंसिल करे या चेंज कर दे। तो लेकिन अगर कैशियर को ऑर्डर चेंज करना या कैंसिल करना ना आए तो फिर दोबारा आप जाएं हेल्पलाइन पे, टोयो सपोर्ट पे जाएं और यही प्रोसेस दोबारा दोहराएं। फिर सेलेक्ट करें कि कैशियर ने आपको ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। फिर उनका कोई नुमाइंदा जो है आपका मैसेज पढ़ेगा और आपको कॉल करेगा या आपके ऑर्डर पे गौर व फिक्र करेगा कि क्या मसला हुआ है आपको। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने एक प्रेस किया, ये पेज आया है, अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट कर दिए, अगर आपने उसके फ़ौरन बाद 2-3 और उनको मैसेज किए टोयो सपोर्ट को, इन ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर, तो फिर डायरेक्ट आपका मैसेज टोयो सपोर्ट सेंटर में जाएगा। जो आप कहना चाह रहे हो वो आप कहोगे। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको अपनी जितनी भी चैट हुई है, जो जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका आपके आगे ज़िक्र करूँगा डिटेल के साथ कि हमें ऑर्डर करते हुए, डिलीवर करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और टोयो सपोर्ट ने उनको कैसे हल किया है। ठीक है। और परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपने मामलात को करना है। तो मैं बैक आता हूँ जी। तो ये तो मैंने बता दिया था कि रेस्टोरेंट पहुँचने पे जो जब हमको किसी चीज़ का सामना करना पड़े तो क्या तरीक़ाकार है। ठीक है। अगर लोकेशन गलत होती है रेस्टोरेंट की या रेस्टोरेंट बंद है, उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। मैंने जो चैट की हुई है इसमें कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मामलात को क्लियर करूं। ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट ओपन है, तो इसलिए जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाऊंगा तो डन पे क्लिक करूंगा। जब डन पे क्लिक कर देंगे उसको ऑर्डर दिखाने के बाद, तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। जी दोस्तों, मुझे ऑर्डर मिल गया है, रेस्टोरेंट वालों ने ऑर्डर दे दिया है। अव्वल तो ज़्यादा रेस्टोरेंट वाले सील लगा के अच्छी तरह पैक करके देते हैं, तो उससे 2 दफ़ा 3 दफ़ा पूछ लें कि सारी चीज़ें पूरी हैं। अगर तो आप देख सकते हैं ऑर्डर को, तो ये जहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही हैं ये मैच कर लें कि यही चीज़ें हैं। क्योंकि छोटी सी चीज़, एक आइटम भी अगर मिस हो जाए तो कस्टमर आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है या फिर आपको इधर दोबारा आना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर की चीज़ उसको नहीं देंगे तो वो शिकायत लाजिम करेगा आपके बारे में। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जब आप देख लें कि चीज़ें पूरी हैं, खासकर अलबैक का कीस अगर सीलें लगी भी हों तब भी खोल के उसको चेक करें कि चीज़ें पूरी हैं। क्योंकि 100 में से 30 ऑर्डर उनके मिस होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ जो है उसमें कम होती है। तो जब चीज़ें देखने पूरी हैं तो डन पे क्लिक करें और यहाँ पे भी डन कर दें। और मर्चेंट की लोकेशन अगर ठीक है, मुनासिब है, तो इसको स्टार दे दें। पिकअप लोकेशन को भी स्टार दे दें। अगर 3 स्टार देंगे, पिकअप लोकेशन इधर उधर है, तो आप लोकेशन एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। लोकेशन एडजस्ट करने के लिए, ताकि कोई दूसरा राइडर आए तो वो सही जगह पे पहुँचे, तो रेस्टोरेंट के बिल्कुल आगे खड़े होके इस मैप को क्लिक करें, इसको जूम करें, जैसे ये मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपका जीपीएस सही तौर पे है तो रेस्टोरेंट के दरवाजे के आगे खड़े होके तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर पे ये पोजीशन आ जाएगी। लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पॉइंट कहीं और है, मैंने कहीं और गाड़ी खड़ी की हुई है। ठीक है। तो बहरहाल मैं बैक आ जाता हूँ। तो 5 स्टार दे देता हूँ। स्टार्ट ड्राइविंग। स्टार्ट ड्राइविंग जब करेंगे, स्टार्ट ड्राइविंग, तो अगर कैश का ऑर्डर होगा तो इस जगह पे लिखा हुआ आएगा कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर
वो मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो गेट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप समझ जी। मैं अभी ड्रॉप ऑफ पॉइंट के ऊपर हूँ और यहाँ पर मैं आगे की ऑप्शंस ऑन करने के लिए आई एम एट ड्रॉप ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगी, कॉन्टैक्ट कस्टमर, कॉन्टैक्ट ड्रॉप ऑफ, इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज ड्रॉप ऑफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस आएंगी। यहाँ पे हम मैसेज टाइप कर सकते हैं और अगर हमने तस्वीर या वीडियो सेंड करनी है कस्टमर को तो इसको करेंगे। तो यहाँ पे तस्वीर और वीडियोस आ गई, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करना चाहता हूँ। अरबी में भी कर सकते हैं, मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये भेजा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन आपकी चली जाएगी कस्टमर को, ठीक है। बैक आ जाएं और अगर कॉल करनी है तो कॉल ड्रॉप कस्टमर से, ठीक है। हम कस्टमर से रब्ता सिर्फ और सिर्फ जब हम उसके लोकेशन पे पहुंचेंगे तभी कर सकते हैं। और लेकिन कस्टमर हमारे साथ रब्ता किसी टाइम भी कर सकता है। इवन के हम रेस्टोरेंट के ऊपर जा रहे हैं या पहुंच पहुंच चुके हैं, उसको हमारा नंबर भी शो हो रहा होता है, वो हमें मैसेज भी कर सकता है। अब जब कस्टमर हमें मैसेज करेगा तो वो आएगा कहाँ पे, सवाल ये पैदा होता है। तो आई पे जाएं, ये ऑप्शंस ये कभी इधर हो सकती है कभी इधर होगी, तो ये वाली ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट मैसेज आएगा सबसे ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं बैक आता हूँ, यहाँ से बैक आ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट कलेक्ट कैश, यानी कि इसने ऑलरेडी कैश पे किया हुआ है। अगर हमारा कैश का ऑर्डर हो तो इधर लिखा हुआ होता है कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे एक सेंटेंस होता है, जुमला लिखा हुआ होता है कि कंफर्मेशन है कि इतने पैसे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इसने पहले ऑलरेडी कैश पे कर दिया है, तो लिहाजा हम टैप करेंगे और स्लाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, कस्टमर लोकेशन पे नहीं है या कुछ और मसला है, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा, तो उसका क्या तरीका है कि आई पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, टोयो सपोर्ट पे जाएं, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी टैप करें, एक टैप कर दें, सेंड करें। इसके बाद उनका ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा सिस्टम का, ये आ गया। जब हम रेस्टोरेंट के ऊपर जा रहे थे तो और मेन्यू होगा, तो अगर हम कस्टमर की तरफ जा रहे हैं तो और ऑप्शंस शो होंगी। तो अब हम कस्टमर की तरफ हैं तो एक प्रेस करेंगे, सेंड। ये देखें ये मेन्यू चेंज हो गया है। पहले शॉप के बारे में मालूमात थी, रेस्टोरेंट के बारे में अभी ये मालूमात है। इफ़ द कस्टमर रिक्वेस्ट टू कैंसिल द ऑर्डर, एक नंबर पे ये लिखा है अगर कस्टमर ने कैंसिल करने के लिए बोला है। 2 नंबर पे ये लिखा है कि अगर ड्रॉप ऑफ लोकेशन ठीक नहीं है या नहीं पहुंचा जा सकता, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर वो ठीक नहीं है तो। लेकिन टोयो वाले अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन चेक करेंगे और बताएंगे कि कस्टमर की लोकेशन तो ठीक है, लेकिन हो सकता है उसने गलत सेव की हो। 3 पे है जी, अगर कस्टमर ने आपको कैश पे करने से इनकार कर दिया है, जब 3 पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा नुमाइंदे की तरफ आपको सिस्टम रेफर करेगा। 4 पे है कि अगर आप कस्टमर से रब्ता नहीं कर सकते, इफ़ यू कुड नॉट कॉन्टेक्ट द कस्टमर, अगर उसका मोबाइल बंद है, सर्विस नहीं है उसकी, कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा आपको, तो आप 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। चूँकि ये कस्टमर जो है वो अच्छा था और मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बता दूँ कि एक पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर रिक्वेस्टेड टू कैंसल द ऑर्डर, तो उनका जवाब ये आएगा कि ये कस्टमर को बोलें कि वो कैंसिल करें, क्योंकि ये सिस्टम कस्टमर के पास होता है कैंसिल करने का, लेकिन वो उसको पता नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला आता है
तो इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। यहाँ पर 2-3 जस्ट मैसेज उनको भेज दें हेल्प के, तो वो फिर आप कोई भी मैसेज अपना पैराग्राफ टाइप करो और उनको भेजो। मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखा भी दूंगा, तो आपका मैसेज कस्टमर सपोर्ट पे डिटेल से चला जाएगा और वो आपसे रब्ता करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। मैं बहरहाल बैक आता हूँ, ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ और मज़ीद बैक आ गए। टिक मार्क पे ऑलरेडी क्लिक है, एक दफ़ा क्लिक हो गया दोबारा नहीं होता। स्लाइड करता हूँ, प्रोसीड करिए। रेट रिसीवर कस्टमर अच्छा है, लोकेशन भी ठीक है। अगर लोकेशन उसकी दाएं बाएं है, बाज़ औक़ात कस्टमर कहते हैं कि 4 बिल्डिंगें छोड़ के या 2 गलियां छोड़ के, तो फिर 3 पे क्लिक करें तो लोकेशन को एडजस्ट करें ताकि जो आने वाला राइडर है उसके लिए आसानी हो। तो बहरहाल लोकेशन भी ठीक है, मैं 5 स्टार देता हूँ और कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ। कंप्लीट ऑर्डर करने के बाद ये हमारा पैनल दोबारा से ओपन हो गया है। अभी ऑर्डर का वेट करते हैं, कोई और अगर ऑर्डर आ जाए तो। ये रडार है माशाल्लाह शो हो रहा है। तो मैं आपके आगे बयान कर रहा था कि ये वाली ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे ये अर्निंग्स है। अभी चूंकि मैंने ऑर्डर अभी अभी ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे वॉलेट में इतनी जल्दी अमाउंट शो नहीं होगी। तो वॉलेट में क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रही है, हमने जितने पैसे कस्टमर से लिए होंगे उससे कम शो होगी। सिर्फ जो फूड है उसकी कीमत शो होगी, हमारे डिलीवरी चार्जेस नहीं शो होंगे। अगर मैंने फ़र्ज़ किया 44 लिए हैं तो इधर 30.75 हैं, तो इसका मतलब है बाकी की जो अमाउंट ऊपर की है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। तो अगर हमने पता करना है कि हमने कौन कौन सी डिलीवरी कितने कितने की है, तो तरीका इसका ये है कि बैक आएँ और दी वीक्स अर्निंग यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे कौन सी तारीख को मैंने कितने ऑर्डर कितने बजे ड्रॉप किए हैं सारे शो हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें। अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ऑफ़र्स अक्सर आती हैं कि 5 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने ऑर्डर ड्रॉप करें तो इतनी गारंटी है। उसका तरीकाकार मैं बताता चलूँ कि टाइम कब से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं अपनी हिस्ट्री में सर्च कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर अगर मुझे ऐसा मिल जाए तो। ये देखें, ये वाला ऑर्डर जो है ये मैंने 5 बजे से पहले पिक किया था, ठीक है। लेकिन इसको 5:39 पे मैंने ड्रॉप ऑफ किया है इस ऑर्डर को। अब ये गारंटी में शुमार होगा। अगर हम 5 बजे से पहले ऑर्डर उठा के 5:10 पे भी उसको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं तो वो गारंटी में शुमार होगा, और गारंटी 2 बजे तक होती है। ये ऑर्डर आ गया, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर गारंटी 2 बजे तक होती है इसकी, तो इसका अगर हम 2 बजे से कुछ पहले ऑर्डर पिक कर लेंगे और 2:20 पे या 2:30 बजे 3 बजे उसको ड्रॉप करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात गारंटी में शुमार नहीं होता क्योंकि टाइम ऊपर हो चुका होता है। तो 95% ड्रॉप ऑफ जो है टाइम हमारा तब रिकॉर्ड होता है जब हम ऑर्डर को पूरा कंप्लीट करें। तो ये मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। ये ऐसी ऑप्शंस आपको भी आ सकती है, ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है कि ऑर्डर आता है, आप एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ये ऑप्शंस आ जाती है स्क्रीन पे, लेआउट इस तरह का आता है कि कोई और बदकिस्मती से कोई और राइडर ये ऑर्डर ले गया है। ओके करते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये थी गारंटी के बारे में डिटेल। कुछ इस तरह करते हैं कि ये समझते हैं कि 2 बजे के बाद भी इनका टाइम चल रहा होता है गारंटी का, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी हो जाता है इस तरह, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। तो ये आपको मिसाल दे दूं, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दी थी कि 6 ऑर्डर पूरे करें तो आपको 100 रियाल तो लाजिम मिलेगा। तो मेरे कुछ पैसे बच रहे थे, मेरे तकरीबन 83 शायद इसके राउंड अबाउट थे। तो इन्होंने फिर अपनी तरफ से बोनस मुझे दे दिया था 17.5 रियाल। तो मेरी अमाउंट जो है 100 रियाल की पूरी हो गई थी। बैक आते हैं, आपको कुछ और भी बताते हैं।
अभी ये देखें, ये वॉलेट में मेरे पहले जितनी अमाउंट थी अभी उसमें ये प्लस हो गई है। मुझे कितनी अर्निंग हुई है इस ऑर्डर की क्लिक करता हूँ, 9.5 रियाल मुझे इस ऑर्डर के मिले हैं। ये आज का माशाल्लाह ये पहला ऑर्डर है इतने दिनों के बाद। और बैक आते हैं, ये वाली ऑप्शन ये रेफरल है, इसको आप छोड़ दें। ये वाली ऑप्शन है प्रोफाइल, ये एक और ऑर्डर आ गया, इसको सिलेक्ट करते हैं, वेट करते हैं एक्सेप्ट होता है नहीं होता, क्या वजह है। ये माशाल्लाह एक्सेप्ट हो गया है। तो ऑलरेडी मैं रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास हूँ। मेरी लोकेशन कहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरी लोकेशन है। और ये बताया हुआ था कि अगर हम 300 से 500 मीटर की रेंज में आएँ तो ये आई एम एट द पिकअप पॉइंट यहाँ ये शो हो जाता है। लेकिन आपने इसको क्लिक नहीं करना जब तक आप पहुँच ना जाएं। हो सकता है वो 4 गलियाँ छोड़ के रेस्टोरेंट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैप चला जाएगा। फिर मैप पे आप कैसे पहुँचोगे, आई पे क्लिक करोगे, ये रेस्टोरेंट का नाम है, आप इसको क्लिक कर दोगे। अगर ओपन होता है ठीक है, नहीं होता तो इसको थोड़ा इस तरह कर लो। ये आपकी लोकेशन है यहाँ पे, तो फिर आप मैनुअली जाएंगे अगर आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया तो। अब मैंने पहुँचाना किसको है, यहाँ पे ये कस्टमर है हाईएस्ट सफ़ा, ये माशाल्लाह लंबा रूट मेरा बन रहा है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, बैक आते हैं। यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में पहुँच गया हूँ, मैंने ऑर्डर वगैरह उसको शो करवा के तो ऑर्डर ले लिया। लेकिन इस दौरान कस्टमर ने मुझे मैसेज भेजा था। कभी कभी मैसेज भेजने के नोटिफिकेशन नहीं आते, मैसेज रिसीव करने के नोटिफिकेशन नहीं आते, और या नया ऑर्डर जब आता है उसका भी कोई ट्यून कभी बजती है कभी नहीं बजती। तो ये डिपेंड करता है कि एंड्रॉयड की अपडेट और सॉफ्टवेयर की अपडेट पे भी डिपेंड करता है। तो कस्टमर का मैसेज जो है वो देखने के लिए क्या करना है, आई पे जाना है, उसने क्या कहा हुआ है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर उसका मैसेज है, उसने अरबी में लिखा हुआ है। अगर हमको अरबी पढ़नी नहीं आती तो सिंपल इस पर क्लिक करके रखें, कॉपी पे करें, कॉपी कर लिए। यहाँ पर क्रोम खोलें, मैंने ऑलरेडी कुछ ऑप्शन सेलेक्ट की हुई हैं, इंग्लिश टू अरेबिक। अगर मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो अरबी में आ जाता है, या मैं अरेबिक टू इंग्लिश करूँगा तो मैं सिंपल इधर क्लिक करके रखूँगा तो सिंपल क्लिक करके रखूँगा पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन चूँकि अभी मैंने सेलेक्ट नहीं करना कुछ भी, तो ये देखें अरेबिक टू इंग्लिश, इसको क्लोज़ किया, क्लिक करके रखा, पेस्ट किया। अब कस्टमर ने ये लिखा है पेमेंट नेटवर्क मो कैश, यानी कि कैश उसके पास नहीं है। तो फिर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि ओनली कैश ऑप्शन अवेलेबल, टोयो कंपनी नॉट प्रोवाइडेड कार्ड मशीन। तो नीचे ट्रांसलेशन ये, इसको मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन आ गई है, कॉपी पे क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा। और बैक यहाँ पे क्लिक करके रखें, पेस्ट आ गया, ठीक है। तो आप सेंड कर सकते हैं। फिर बैक आ जाते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट के ऊपर पहुंच गए हैं तो आई पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये नज़र आएगा, मैप में से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कस्टमर कहाँ मौजूद है, कौन सा रूट आपका बनेगा, ठीक है। मज़ीद डन डन स्टार्ट ड्राइविंग। अभी ये देखें, ये रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है 78 रियाल मैंने कलेक्ट करने हैं। यहाँ से पता चल गई कैश मैंने इसे कलेक्ट करना है। गेट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा, जी फ्रेंड्स। तो मैं अभी कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंच गया हूं तकरीबन, ठीक है। तो मैं सिंपल ये टोयो के आइकन पे प्रेस करता हूं तो ये आ गया। तो ये बता रहा है क्योंकि मैं इस कस्टमर के घर की रेंज में आ गया हूं, तो यहाँ पे आ रहा है आई एम एट द ड्रॉप ऑफ पॉइंट।
यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँ कि कभी कस्टमर की घर की तरफ पहुँचने का मैप उलट हो जाता है, यानी कि हम रास्ते में होते हैं तो लोकेशन हमें वापस ड्रॉप ऑफ लोकेशन शो करती है, यहाँ पे लाइन सेम नज़र आती है, लेकिन ये कस्टमर का घर, ये आइकन इधर शो होने की बजाय जहाँ से ऑर्डर उठाया होता है इधर शो होता है। तो इस सूरत में मैप हमें वापस रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है, लेकिन ये लाइन वहाँ की वहाँ रहती है। इस सूरत में हमें क्या करना है कि मैप को ओपन करना है और फिर गूगल मैप को भी ओपन करके जगह मैच करके तो यानी कि मैनुअली जाना होता है। तो जब हम ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो सिस्टम पे डिटेक्ट कर लेता है एरर, तो हमें एक ऑप्शन आ जाती है एक्सेप्ट चेंज लोकेशन, और एक अगर आर्डर चेंज हो, रेस्टोरेंट वाला आर्डर चेंज कर दे, कोई आइटम उसके पास मिसिंग है तो वो आर्डर चेंज कर दे, कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, तो फिर भी यह ऑप्शन आती है एक्सेप्ट फॉर चेंजेस। इस तरह की मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा और आपने बिल्कुल इसी तरह ही स्लाइड करना होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो मैं IMI ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और आगे देखते हैं कौन सी ऑप्शंस आती है, क्योंकि कैश ऑर्डर है ये। तो ये यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कलेक्ट सऊदी रियाल 78 फ्राम दी क्लाइंट, ठीक है, ये नाम है, नंबर है उसका, और ये चेंज हो गया जी। पहला जहाँ पे क्रेडिट था यहाँ पे सिंपल एक लाइन थी, यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैंने 78 रियाल क्लाइंट से ले लिए। बहरहाल अभी उसको कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या माजरा है। अभी कस्टमर ये वैसे कह रहा है कि उसके पास आधे पैसे हैं। कस्टमर ये माशाल्लाह से आपको भी इस तरह के मिलेंगे। मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखें, ये अरबी में कह रहा है कि उसके पास तकरीबन 40 रियाल हैं और बाकी कार्ड के ज़रिए पे करेगा, और कहता है कि मुमकिन है कि डिलीवरी फ़ीस में डिस्काउंट कर दूं। तो ऐसे कस्टमर की कंप्लेन करनी है टोयो सपोर्ट को, और इस मैसेंजर के अलावा उसे व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं करना। टोयो वाले कहते हैं कि रब्ता कस्टमर के साथ सिर्फ टोयो की एप्लीकेशन से ही किया जाए, किसी दूसरी एप्लीकेशन में नहीं, ठीक है जी। तो बहरहाल अभी उसको कॉल करते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे। जी फ्रेंड्स, मैंने अभी कस्टमर को कॉल की है और उसने बताया कि थोड़े से पैसे हैं उसके पास, बाकी शबका, तो शबका की ऑप्शन पे नहीं जाना, क्योंकि जब ये कैश लिखा हुआ है तो इसी पे है। बैंक अकाउंट पे अगर हम जाते हैं, एक दूसरा टॉपिक है कि कस्टमर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहे तो उससे पूछ लें कि तुम्हारे पास कौन से बैंक का कार्ड है। अगर वो बोलेगा कि मेरे पास राजी का है या NCB का है, और अगर आपके पास सेम वही अकाउंट नंबर है फिर तो ठीक है, अगर आप एग्री होते हैं। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट नंबर है किसी दूसरे बैंक का, या आपके पास NCB है या कोई और है और कस्टमर के पास बैंक रियाज है, तो फिर बेहतर है कि आप जो कैश लिखा हुआ है यही इसी की तरफ जाएं, क्योंकि कस्टमर तो बोल देता है ठीक है मैं सेंड करता हूं, और ये पैसे अगर लोकल बैंक ना हो तो 1 दिन ले लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं ट्रांसफ़र होने में। तो अगर उसने पैसे ना ट्रांसफ़र किए हुए तो आपके तो माइनस हो जाएंगे, कंपनी तो यही समझेगी कि आपने कैश कलेक्ट कर लिया है। अगर तो लोकल बैंक है आपका, जैसे आपके पास अराजी है, कस्टमर के पास भी अराजी है, फिर तो जब आपको पैसे आ जाएं विदिन मिनट फिर आप उसको खाना दें, अगर पैसे ना आए तो ना दें, तो आप कस्टमर कैश नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं आई पे प्रेस करता हूँ, अभी मैं कंप्लेन करता हूँ, यहाँ पे गए टोयो सपोर्ट पे गए, यहाँ पे सिंपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेल्प लिखता हूँ, सेंड किया, डिलीवर। अभी ये ऑटोमेटिक ऑप्शंस आएगी, ये ऑप्शंस आ गई, ठीक है। एक नंबर है इफ़ यू हैव क्वेश्चन अबाउट योर करंट ऑर्डर, मैं एक नंबर दबा देता हूँ, सेंड। इसके बाद ये आंसर आ गया। तीसरे नंबर पे है इफ़ द कस्टमर रिफ्यूज़ टू पे फॉर ऑर्डर, 3 नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ, 3 नंबर, सेंड। अब वो टोयो वाले कस्टमर को कॉल करेंगे, उससे कंफर्मेशन लेंगे और हमें भी कॉल करेंगे। एक और आपको बात बताता चलूँ कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, डिलीवरी बैग का इस्तेमाल करें,
ये आपकी रेटिंग में भी मदद करेंगे और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और देखें ऑर्डर कैंसिल होता है या क्या होता है, अभी ये रिव्यू होगी हमारी रिक्वेस्ट, तो फिर इसके बाद आंसर आएगा तो आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, ये कस्टमर जिसको मैंने डिलीवरी देने आया था, कैश की थी 78 रियाल, तो ये बाद में मान गया और मेरी टोयो के नुमाइंदे से बात भी हो गई और उसको सारी हकीकत बताई कि मेरा चैट का रिकॉर्ड जो है वो चेक करे। तो फिर उसने मुझे कॉल करने के बाद यहाँ पे लिख दिया अपडेटेड। मैंने उसे बताया कि अभी कस्टमर ने मुझे कॉल किया, बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, पहले कह रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी कह रहा है मेरे पास पैसे हैं। तो पहले मैंने पैसे पकड़े हैं और उसके बाद उसको खाना दिया है। चलें बहरहाल ये डिलीवरी क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे टिक करना है, स्लाइड टू प्रोसीड। और कस्टमर के रवैये की वजह से मैं इसको 3 स्टार दे देता हूँ, क्योंकि इसने मेरा टाइम ज़ाया किया। और ड्रॉप ऑफ लोकेशन ठीक थी। कंप्लीट ऑर्डर करते हैं। तो ये जनाब ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये हमारा पैनल अभी साफ़ हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑर्डर बहुत कम आते हैं और उसकी एक वजह ये भी होती है, मसलन इस एरिए में मैं खड़ा हूँ, मेरे आसपास ये आप देख रहे हैं अलबैक भी है और ये नईमा बेकरी एंड स्वीट, ये मशहूर ब्रांचें हैं, ठीक है, मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं। और अगर मुझे ऑर्डर नहीं आता तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मेरे वॉलेट में बैलेंस बहुत कम है, ठीक है। ये 6.93, ये बहुत कम बैलेंस है। मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। फ़र्ज़ किया इधर 6 कस्टमर हैं, 6 के 6 कैश ऑर्डर वाले हैं, यानी उनके कार्ड में पैसे नहीं हैं या वो कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे अपना, तो वो कैश पे करना चाहते हैं। तो मेरे वॉलेट में इतनी रकम है ही नहीं कि उससे कैश ट्रांसफ़र हो रेस्टोरेंट को और ये ऑर्डर मैं पिक कर सकूं। तो ये वजह है कि मैं इधर खड़ा ही रहूँगा उतनी देर तक जब तक कोई क्रेडिट कार्ड से पे शुदा ऑर्डर मुझे ना मिल जाए। तो ऑर्डर कम आने की ये भी वजह हो सकती है कि हमारे वॉलेट में पैसे बहुत कम होते हैं। और इसका तरीक़ाकार, वॉलेट को टॉप अप करने का तरीक़ाकार, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा। हमारे बड़े भाई हैं आसिम साहब, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और हमारे सीनियर भी हैं, तो उनके चैनल का लिंक है जहाँ पे तरीका बयान किया गया है कि वॉलेट को कैसे टॉप अप करते हैं। अगर इसमें 300 रियाल 400 रियाल का बैलेंस लोड कर लिया जाए तो अगर आसपास कैश ऑर्डर होगा तो वो भी इंशाल्लाह बिज़निल्लाह हमें मिल जाएगा। लोकेशन पर अगर हम जाने लगे हैं रेस्टोरेंट की लोकेशन पे, तो अगर गाड़ी को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर क्या तरीक़ाकार है ऑर्डर को कैंसिल करवाने का। लेकिन प्रूफ देना पड़ता है, सब कुछ मैं बता देता हूँ। आई पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, टोयो सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने रेस्टोरेंट पर जाने से पहले मैंने क्लिक किया था सिंपली, ये 3 डॉट लिखे और ये ऑटोमेटिक आ गया सामने ऑप्शन। 1 नंबर ये आप देख रहे हैं, इफ़ यू हैव क्वेश्चन अबाउट योर करंट ऑर्डर, मैंने 1 का बटन दबाया तो रिप्लाई ये आया है। अगर मैं रेस्टोरेंट पे पहुंच जाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, करंट ऑर्डर से मुतल्लक क्वेश्चन है, तो दूसरी किस्म का रिप्लाई आएगा कि वेंडर ऑर्डर नहीं दे रहा, वेंडर के पास चीज़ मिसिंग है। अगर फिर कस्टमर की तरफ जाएंगे तो फिर कुछ और ऑप्शन आएगा, 1 दबाएंगे तो ये ऑप्शन आया है। अगर जाते जाते अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर 1 दबाएंगे तो फिर वो पिक्चर मांगेगा, फिर उसको कन्फर्म हो जाएगा गाड़ी को हादसा हुआ है। 1 दिन के लिए फिर ये आईडी हमारी ब्लॉक कर देंगे ताकि गाड़ी वगैरह को रिपेयर करवा लें, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे अगर प्रेस करेंगे कस्टमर रिक्वेस्टेड टू कैंसिल द ऑर्डर, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो यही कहेंगे कि कस्टमर को बोलें कि वो कैंसिल करे, क्योंकि कस्टमर के पास जो पैनल होता है वहाँ से भी वो कर सकता है कैंसिल। बहरहाल मुझे एक इशू था, मैंने दोबारा ये 3 डॉट लिखे, इन्होंने बोला कि आपने सही रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने हेल्प लिखा तो फिर इन्होंने कहा कि अपनी जो प्रॉब्लम वो डिटेल से बताएं। तो मैंने बोला कि जहाँ पर कस्टमर की लोकेशन शो हो रही है वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी वाला एरिया है ये वो। बहरहाल उन्होंने फिर मेरा मसला हल कर दिया था। लोकेशन पे क्लिक करके रखें तो ये ऑप्शन आ गई। देखें
कौन कौन सी एप्लीकेशन लोकेशन इस्तेमाल कर रही है। सी ऑल पे करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन लोकेशन यूज़ कर रही हैं सारी आ गई हैं। ठीक है, मैं बैक आता हूँ और बैक आके सिंपल लिखें। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जीपीएस ठीक है या नहीं है, इधर सर्च करें जीपीएस टेस्ट। यहाँ पे ये मैंने चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह का आएगा ये। ये ओपन हो गया, ये देख सकते हैं एक्यूरेसी 2 मीटर, 3 मीटर भी हो, 4 मीटर भी हो, यहाँ पे 5 मीटर भी हो तो आपका जीपीएस एंटीना ठीक है, सॉफ्टवेयर में मसला है। अगर यहाँ पे आप बाहर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, एक्यूरेसी यहाँ पर 30 मीटर शो हो रही है, 40 मीटर या 15 मीटर, तो 15 मीटर है तो आपका जीपीएस थोड़ा सा वीक है एंटीना। अगर 15 मीटर से ऊपर की एक्यूरेसी शो हो रही है, 50 मीटर 60 मीटर, तो फिर इसका मतलब है ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तरीका ये है। ये सारे सेटेलाइट के सिग्नल हैं, ये देखें, इनका मोबाइल टावर से कोई लिंक नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ ऑन होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी जीपीएस के सिग्नल की, कि ये चेक करने का क्या तरीका है कि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम है आया कि या फिर सॉफ्टवेयर में मसला है। ठीक है जी, शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो, और वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको टोयो के बारे में जितना हो सके बता सकूं। फिर भी इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो रह गई हों वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। और आप सिस्टम के हिसाब से चलें। कस्टमर बाज़ औक़ात अगर आपको कैश नहीं देता, सिस्टम पे अगर ये आ रहा है कि आपने कस्टमर से कैश कलेक्ट करना है, तो उसको कैश ही कलेक्ट करें उससे। ठीक है, क्योंकि टोयो कस्टमर को 2-3 ऑप्शन देता है ऑर्डर करते वक्त, कि वो कार्ड से पे करेगा या कैश पे करेगा राइडर को। तो वो जाने अनजाने तौर पर कैश सेलेक्ट कर देता है और उसके पास फिर कैश होता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप चैट सपोर्ट से रब्ता करें और टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपको लोकेशन गलत देता है, थोड़ा सा लोकेशन आगे पीछे है, 1 किलोमीटर तक लोकेशन है, 1.5 किलोमीटर तक है, तो चले जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर लोकेशन उसकी ज़्यादा दूर है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो फिर भी आप टोयो की टीम से रब्ता करें ताकि वो कोई ना कोई सलूशन निकाल दे इसका। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई मालूमात मिली है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको बर वक्त उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।